ভবিষ্যৎ সবকিছু চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 90-95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু आईसीसी থেকেই আসে। ये चीज अभी मैंने बांग्लादेश में देखी है, जो आज स्टेटमेंट आए तमीम के लिए गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर टॉप लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आप किसी प्लेयर को गद्दार बोल दें, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शा का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। पता नहीं ये कौन से गन्ने का रस पीते हैं। मैं तो आज दिन तक इनसे पूछ के थक गया हूं कि भाई वो तुम कौन सा गन्ना है जिसका तुम रस पीते हो, वो हमें भी बताओ कि तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूं, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है। अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। इतनी शर्मनाक बात है आजकल, कोई भी आप पॉपुलर बात के, मैं जनरल भी इस बात को करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर ओपिनियन के जरा सा खिलाफ तो बात कर लें, 1 मिनट में आपको हद्दार कह दिया जाता है। दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं है तो वो आप इंडियन एजेंट। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये। भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बना दिया। वो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मानिए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं 1-2, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो। दूसरी तरफ अली साहब, बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में, जावेद साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था। बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे, लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है और उसके बाद फैसला करेगा। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि यार पब्लिक पोस्टरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें
इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक पोस्चरिंग करेंगे। लेकिन पहले से जब आप पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ जी, उसने ये बोला तो बुरा लगा जी, बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया। नो दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही ये पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। वही हाल इंडिया में है कि आप कोई बात कर लें, पाकिस्तान के बारे में कोई बात करेगा, वो पसंद नहीं आएगा लोगों को, वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाता है। तो ये अजीब ही एक तीनों मुल्कों का ये सिलसिला है। लेकिन ये है कि बहरहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की है, उन्होंने काफ़ी लोडेड उस बंदे को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर है कि भाई आपने कैसे बोला उसको ट्रेटर, और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, उसने क्या गलत बात की है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये एक सेकंड लेटर गया है और जिसमें वो पर इंडिविजुअल जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने कहा, एक तो ये कि पर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ की पर्सनल सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि भाई बेहतर ये कि आप हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करते हैं क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन इंडिया, सेंडिंग द टीम टू इंडिया। नाउ दिस हैज बिकम अ पॉलिटिकल इशू बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है। ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि ये आइसोलेट हो जाएंगे। और बांग्लादेश का जो स्टांस है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का फर्क मैं बता देता हूँ, नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे ना जाइएगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो है, आपने देखा होगा कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रख के मैचेस कराए जाते हैं, और ब्रॉडकास्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की और इवन ये जो आपके प्रोडक्शन कंपनीज है उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक नहीं तो 2 मैच हो जाएं। ठीक है, तो ये एक रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान, तो इनकी एक प्रेजेंस है। लेकिन बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें। तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो नहीं करेगा, लेकिन बैक एंड पे डेफिनेटली बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, और करना भी चाहिए। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर बांग्लादेश का, जिस तरह सुनने में आ रहा है कि आईसीसी कहने जा रहा है कि आप या इंडिया में खेलें या पॉइंट्स 4 फीट करें, अगर आप पॉइंट्स 4 फीट कराते हैं, बांग्लादेश तो जो गवर्नमेंट का स्टांस है, 17 उनके डायरेक्टर्स है बोर्ड पे बीसीबी के जिन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बैन कर दी आईपीएल की ट्रांसमिशन भी, उन्होंने बैन कर दी आईपीएल की तशहीर भी इनसाइड बांग्लादेश। तो वो तो नहीं जाने वाले इंडिया में खेलने वाले। अगर वो, अभी उन्होंने दोबारा भी लिखा है, अगर वो नहीं खेलते इट विल बी क्रिकेट्स लॉस, क्योंकि वो एक फुल मेंबर है, वन ऑफ द 12, और आप उनकी परफॉर्मेंस या उनकी एबिलिटी में ना जाएं बट उनकी प्रेजेंस, तो इसका मतलब है आप क्रिकेट को पोलराइज करने जा रहे हैं। और अगर क्रिकेट पोलराइज हो गई तो ये तो अगर इसके किस्म की आईसीसी, इतनी शर्मनाक बात है आजकल कोई भी आप पॉपुलर बात के, ये मैं जनरल भी इस बात को करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर ओपिनियन के जरा सा खिलाफ तो बात कर लें, 1 मिनट में आपको हद्दार कह दिया जाता है, 1 मिनट में आप इंडिया में पाकिस्तानी एजेंट बन जाते हैं, पाकिस्तान में इंडियन एजेंट बन जाते हैं, अब तो बांग्लादेश में भी इंडिया और बंगाली एजेंट बन गए। कैसे देखेंगे बावर भाई, जो डायरेक्टर ने बड़ा ही शेमफुल सा बोला है, रिएक्ट किया है? देखिए बात ये है कि ये अब पॉलिटिक्स है, दिस इज कंप्लीटली पॉलिटिक्स, और ये हर तरफ अब चल रही है पॉलिटिक्स, क्रिकेट में पॉलिटिक्स, हर जगह पे पॉलिटिक्स, और 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते हैं। तो सबसे पहले जो जिस चीज को अफेक्ट होता है ना वो क्रिकेट होता है, और उसी की बुनियाद पे फिर जो है वो गद्दार को भी जज किया जाता है और देशद्रोही को भी जज किया जाता है, और कौन कितना मुहिब्बे वतन है, पेट्रियट है, वो भी क्रिकेट के बुनियाद पे जज किया जाता है, ना तो पॉलिटिक्स की बुनियाद पे कोई जज नहीं करता। देखिए ना, अब किसने कहा आगे, ये जो उनके जो मिनिस्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान के। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय कई ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि ना को वो आईसीसी को पसंद आ रही है और ना ही बीसीसीआई को। जी हाँ दोस्तों, जब से बीसीसीआई ने बांग्लादेश के बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से लात मार के निकाला है, उसके बाद से ही ये बांग्लादेशी जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिना सर पैर की हरकतें कर रहा है। कहीं वो कहता है कि हम आने वाले T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से बाइकआउट कर देंगे, हम भारत खेलने नहीं जाएंगे, हमें वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी इशू है, इस तरीके के चीज़ें उठा करके आईसीसी को लेटर लिखता है। तो सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ वहाँ के लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वहाँ के उस देश के लोग अपने ही माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं, वहाँ ये लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इन्हीं हरकतों की वजह से बांग्लादेश का एक खिलाड़ी जो कि फॉर्मर बांग्लादेश का कैप्टन भी रह चुका है, उसने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की औकात पता चलती है। उसने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात नहीं है कि वो आईसीसी और बीसीसीआई से लड़ सके, उनसे पंगा ले सके,
क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, ये आईसीसी के पैसों से ही पल रहे हैं, अस्तित्व में हैं। और आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसे देने वाला बोर्ड कौन सा है? वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई इतना रेवेन्यू जनरेट करता है कि आईसीसी को पैसे की कमी महसूस ही नहीं होती है, और आईसीसी तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको पैसे देता है। तो दोस्तों, एक तरीके से अगर बात करें तो जिस तरीके से बांग्लादेश के इस क्रिकेटर ने जो कहा है वो सही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो ही करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।